भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन हो चुका है। इसके मुखिया मोहम्मद यूनुस है। इस नई सरकार में 16 अन्य सदस्यों को भी जगह दी गई है। इन सभी को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। इन सभी में अगर चर्चा किसी शख्स की हो रही है तो उसका नाम अब्दुल फयाद खालिद हुसैन है। यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार में खालिद हुसैन को धार्मिक मामलों का मंत्री बनाया गया है। हुसैन को बांग्लादेश में एक मुख्य कट्टरपंथी के तौर पर जाना जाता है। खालिद हुसैन को दी जाने वाली जिम्मेदारी के समय पर भी काफी सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिम सरकार के गठन के बाद मोहम्मद यूनुस को बधाई दी थी। इतना ही नहीं, पीएम ने हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर भी अपील की थी। हालांकि उसके बावजूद भी यूनुस सरकार ने खालिद हुसैन जैसे कट्टरपंथी को यह जिम्मेदारी दे दी है। इससे यह बात साफ नजर आती है कि यूनुस सरकार का झुकाव किस तरफ है। बता दें कि बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के देश से जाने के बाद इस्लामिक कट्टरपंथी हिंदुओं के खिलाफ हिंसा कर रहे हैं। स्थिति इतनी बद से बदतर होती जा रही है कि इलाकों में मंदिरों को तोड़ फोड़ कर हिंदू समुदाय के लोगों को टारगेट करने तक की बात सामने आई है। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार में खालिद हुसैन को सलाहकार भी बनाया गया है। वह एक इस्लामिक कट्टरपंथी देवबंदी मौलाना है। बताया जाता है कि खालिद हुसैन हिफाजत-ए-इस्लाम बांग्लादेश नाम के एक संगठन से जुड़ा हुआ है। इस संगठन की यह हिस्ट्री रही है कि यह हिंदू और खास तौर पर भारत विरोधी रुख अपनाता रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हिफाजत-ए-इस्लाम बांग्लादेश को अफगानिस्तान की तरफ बनाने की फिराक में है। खालिद हुसैन इस संगठन का उपाध्यक्ष भी रहा है। यह संगठन लगातार बांग्लादेश के कट्टरपंथी इस्लाम लाने की वकालत करता रहा है। बांग्लादेश में पिछले कुछ सालों में हिंदुओं की आबादी में लगातार गिरावटें आती जा रही है। साल 1951 में हिंदुओं की आबादी लगभग 22% थी। हालांकि यह साल 2011 में आते आते 8.5% तक सिमट कर रह गई। तो भैया जब ठोकिए दीजिएगा कट्टा कपार में तो काहे कोई आएगा बिहार में। डियर इंडियंस, we know that Bihar used to be just about katta and crimes, but that chapter is over now. बिहार का चैप्टर अब पलट चुका है। नई पीढ़ी का नया सोच अब बदल चुका है। गौतम बुद्ध और राजेंद्र प्रसाद की धरती